जय हिंद दोस्तों। हर स्टेट में, भारत के हर राज्य में ग्रामीण बैंक होते हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हो, लेकिन ग्रामीण बैंक उसमें लगा होता है। ग्रामीण तो इसी प्रकार से देखिए, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, देश के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, कहीं के रहने वाले हैं, इस वीडियो को एक बार आप जरूर पूरा देखेंगे, क्योंकि अधिकतर जो ग्रामीण बैंक है, अब ग्रामीण बैंकों का मर्जर हो रहा है, विलय हो रहा है। तो इसी कड़ी में बताने जा रहा हूं आपको कि ग्रामीण बैंक जो मर्जर हो रहा है, विलय हो रहा है, तो आपके खाता जो है, आपके अकाउंट है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। अभी हाल ही में एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि बिहार में हो रहा है एक ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, वो बहुत फेमस ग्रामीण बैंक। इसके अलावा बिहार में ही है एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, वो भी बहुत फेमस बैंक है। तो बहुत सारे ग्रामीण बैंक थे जिसको विलय कर करके राज्य स्तर का एक ग्रामीण बैंक बना दिया गया। इसी प्रकार से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, दोनों ग्रामीण बैंक को मिला के लगभग 2000 ब्रांचेज है पूरे बिहार में। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पास 1078 ब्रांचेज और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पास 922 ब्रांचेज है। दोनों मिला के लगभग 2000 के आसपास ब्रांचेज है। अब क्या है, बिहार के राज्य सरकार ने यह निर्देश दिया है कि दोनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक कर दिया जाए और उस बैंक का नाम रखा जाए बिहार ग्रामीण बैंक। तो एक नया ग्रामीण बैंक का जन्म होने जा रहा है जिसका नाम रहेगा बिहार ग्रामीण बैंक और पूरे राज्य स्तर पर काम करेगी। इसके अलावा बिहार में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं रहेगा। अब देखिए, कोई भी ग्रामीण बैंक है, चाहे वो यूपी का है, चाहे बंगाल का है, चाहे दिल्ली का है, चाहे महाराष्ट्र का है, कहीं का ग्रामीण बैंक जो होता है, तो ये ग्रामीण बैंक ऐसे ही ग्रामीण बैंक नहीं होता है। वो भी एक किसी न किसी बड़े बैंक का शाखा रहता है, ब्रांच रहता है, उसके छत्र छाया में काम करता रहता है। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बिहार ग्रामीण बैंक अभी बनेगा, सारे बैंकों को मिलाकर इसका नाम बिहार ग्रामीण बैंक दिया जाएगा। तो इसका प्रायोजक जो रहेगा वो पंजाब नेशनल बैंक रहेगा। मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक के अंडर में ये ग्रामीण बैंक काम करेगा। तो इसमें आपको ये चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है, कभी डरने की जरूरत ही नहीं है कि यह बैंक सरकारी है या प्राइवेट है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक है, सरकारी बैंक है, एक मजबूत बैंक है, बहुत पुरानी बैंक है। उसी के प्रायोजन में ये ग्रामीण बैंक काम करेंगे, मतलब उसके छत्र छाया में काम करेंगे, उसके मान्यता में काम करेंगे, उसके अधीन में काम करेंगे। मतलब बिहार ग्रामीण बैंक जो है, एक बार सीधा समझ लीजिए कि वो पंजाब नेशनल बैंक ही है एक तरह से। अब बता रहा हूं, जो ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक या दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जिन लोगों का अकाउंट है, जिन लोगों का खाता खुला हुआ है, किसी प्रकार का एफडी कर रहा है, मतलब पैसा फिक्स कर रखे हैं, या फिर किसी प्रकार का लोन चल रहा है, उस सभी को क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक का जो विलय होता है, मर्जर होता है, इससे पहले भी आपने देखा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे बैंक का मर्जर हुआ, एसबीआई में बहुत सारे बैंक का मर्जर हुआ, केनरा बैंक में बहुत सारे बैंक का मर्जर हुआ। जैसे आपने देखा होगा, पहले देना बैंक था, आंध्रा बैंक था, कॉर्पोरेशन बैंक था, इलाहाबाद बैंक था, ऐसे ऐसे बहुत सारे बैंक थे जिसका किसी न किसी बड़े बैंक में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया, लेकिन किसी भी खाता धारक को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अभी जितने भी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक या उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के ब्रांचेज है, वो सारे के सारे बिहार ग्रामीण बैंक के ब्रांचेज हो जाएंगे। और जितने खाता धारक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के थे या दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के थे, वो बिहार ग्रामीण बैंक के खाता धारक हो जाएंगे और उन्हें अधिक से अधिक ब्रांच अब उपलब्ध किया जाएगा। मतलब लगभग 2100-2200 के आसपास उनको ब्रांच देखने को मिलेगा। मतलब दोनों के पास ब्रांचेस तो है ही, इसके अलावा और भी जहां जहां जरूरत होगी वहां ब्रांचेस खुल जाएंगे। मतलब ब्रांच की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका अकाउंट नंबर वही रहेगा, आपका बैंक डिटेल वही रहेगा, आपके पास जो एटीएम कार्ड होंगे वही रहेगा, सारा सेम टू सेम काम करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगा बैंक को कि नहीं आप इसे चेंज करना चाहिए, नए सिरे से कुछ करना चाहिए, तो वो खुद आपके पास इंफॉर्मेशन भेज देगा। आप बैंक में जाएंगे किसी काम के लिए, तो उस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद इंफॉर्मेशन भेज दिया जाएगा, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से, कि आप अब बिहार ग्रामीण बैंक का एटीएम कार्ड ले लीजिए, वो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आप बिहार ग्रामीण बैंक का चेकबुक ले लीजिए, आप बिहार ग्रामीण बैंक का पासबुक ले लीजिए, तो ब्रांचेस की तरफ से बता दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो पैसा है सेविंग अकाउंट में, सेम वैसे ही रहेगा। आपका जो एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, सेम वैसे ही रहेगा। आपने अगर लोन ले रखा है, वहां पे इंटरेस्ट भर रहा है या फिर किस्त भर रहा है, सेम वैसे ही रहेगा, आपका चलता रहेगा। कोई चीज में कोई फर्क नहीं आएगा। भविष्य में अगर कुछ बदलाव होगा भी तो आपको इन्फॉर्मेशन करके आपको खुद कर दिया जाएगा आसान तरीकों से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। जितने भी लोग थे जो बैंकों का मर्जर हुआ, आज तक न किसी का पैसा डूबा, न किसी पैसा हेर फेर हुआ, न किसी का लोन में कोई दिक्कत हुआ, न किसी के कार्ड में कोई दिक्कत हुआ। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। तो थोड़ा आपको कॉपरेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बैंक की तरफ से जो निर्देश दिए जाएंगे वो आपको फॉलो करना पड़ सकता है। अगर कभी बदलाव की जरूरत पड़ी तो फिलहाल आपका वही सारा चीज काम करता रहेगा और वो बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। बाद में जैसे पासबुक आप चेंज किए तो नया पासबुक मिलेगा, वो बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से मिलेगा। आप एटीएम कार्ड नया लेंगे, उसको रिजेक्ट हो जाएगा, आपको नया कार्ड मिल जाएगा बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से, नया चेक बुक मिल जाएगा बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से। देखिए, जो ग्रामीण बैंक होता है उसमें सरकार की हिस्सेदारी क्या होती है वो भी जान लीजिए।
देखिए कोई भी ग्रामीण बैंक में 50%, 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है, 15% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है और 35%, 35% प्रायोजक जो बैंक है उसका हिस्सेदारी होती है। तो इसीलिए उस बैंक में किसी प्रकार का आपका पैसा कभी फंसने का या फिर कोई दिक्कत होने की संभावना ही नहीं है। इसका तीन मालिक होता है और तीनों स्ट्रॉन्ग, राज्य सरकार, प्रायोजक बैंक मतलब सरकारी बैंक, और तीसरा क्या है, केंद्र सरकार। तो ग्रामीण बैंक पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और ये भी आप समझ गए कि ग्रामीण बैंक का जो मर्जर होता है, विलय होता है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। अब देखिए बहुत सारे ग्रामीण बैंक है जिसमें क्या है कि यूपीआई काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे राज्यों के ग्रामीण बैंक है इसको डिजिटल अभी तैयार नहीं किया गया है, तो यूपीआई में लिंक नहीं हो पाता है या फिर यूपीआई में काम नहीं करता है, क्योंकि सब छोटे छोटे बैंक है, क्षेत्रीय स्तर के बैंक है, इसीलिए मर्जर करके इसको बड़ा बैंक बनाया जा रहा है ताकि राज्य स्तर का बैंक रहेगा और ये आपको आने वाले समय में यूपीआई में भी लिंक होकर काम होगा। आप इसे यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं और कहीं पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। जिस जिस बैंकों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ, जिसमें सुविधा उपलब्ध है तो वो समझिए बड़ा बैंक हो चुका है।